तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक ज्ञान के ऊपर चल रही है। सम्यक ज्ञान क्या है? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान यह जिनागम की जो परंपरा है और क्या प्रमाण और नए से जो वस्तुओं को यथार्थ जानना, जैसी वैसी, उसमें संशय नहीं करना, विपर्य नहीं करना, अनवदशाय नहीं करना, उस जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद है। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल ज्ञान। उसमें से अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसमें से अवधि, मनपर्य ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मति, श्रुत ज्ञान को कथनचित साव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है, बट उनमें स्पष्ट विशद जानना नहीं होता है, इसीलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहा है और वहाँ इंद्रिय आदि की निमित्तता की आवश्यकता होती है। ये मति श्रुत ज्ञान के और क्या भेद है तो हम देख रहे थे। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 इसके भेद है। ये तो हो गए सम्यक ज्ञान के भेद। अब नए क्या है? तो बहुत अच्छी बात कही। प्रमाण से जो पदार्थ जाना हुआ है, उस जाने हुए पदार्थ के एक धर्म को मुख्यता से अनुभव करना नए। ये नए जीव की परिणति है, श्रुत ज्ञान की पर्याय। नए श्रुत ज्ञान में होते, अन्य में होते नहीं, हो सकते नहीं। उस नए के द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए, ऐसे 2 भेद है। उसमें से द्रव्यार्थिक नए के 3 भेद है। नैगम नए, संग्रह नए और व्यवहार नए। नैगम नए क्या है? जैसे वहाँ उदाहरण भी दिया है, कठौती कुछ बनानी है और वो लकड़ी लेने जा रहा है, तो बोलते क्या कर रहे? तो कठौती बना रहे। मतलब अब कठौती बनेगी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद, पहले तो लकड़ी लाएगा। बट ऐसा उपचार कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहे। अब जा रहे हैं प्रवचन सुनने या देव दर्शन करने को। तो कल हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। और संग्रह नहीं क्या करता है? संग्रहित करता है। जैसे पूरे विश्व 6 द्रव्य से बना है, तो 6 द्रव्य सत्ता है सब में, तो उसको संग्रहित करके देख दिया तो सत द्रव्य लक्षणम, सभी द्रव्य सतरूप, 6 द्रव्य। फिर उसमें से जीवों को संग्रह किया, अजीव को संग्रह किया, अजीव में पुद्गल के, ऐसे भेद प्रभेद करते जाते हैं। वो संग्रह नए हैं। और व्यवहार नए क्या है? जो संग्रहित किया है उसी के भेद खड़े करना, विशेष खड़े करना। कब तक? जब तक परमाणु तक नहीं चले जाते। तो ऐसे ये 3 द्रव्यार्थिक नए हैं। इसमें द्रव्य की मुख्यता है, पर्याय की मुख्यता नहीं है। क्योंकि आप नैगम नए में देखो तो पूरी प्रोसेस को ही कैप्चर कर लिया है। अब आज चर्चा चलेगी ये जो व्यवहार नए, पर्यायिक नए होते हैं, उसके 4 भेद हैं। उसमें से अंतिम 3 भेद को शब्द नए भी कहते हैं। व्याकरण आदि की बात चर्चा चलती है। देखिए क्या कह रहे हैं। देखो पर्यायिक नए को हम पढ़ेंगे ना, तो ब्रैकेट में कुछ दिया है। ये ब्रैकेट में अभी 50 साल पहले किसी ने लिखा है, टोडरमल साहब ने लिखा नहीं। कारण क्या? टोडरमल साहब कुछ कारणवश लिख नहीं पाए उसको। अब हो सकता है टोडरमल साहब यहीं तक लिख पाए और बाद में फिर जो भी उनका राजा के षड्यंत्र आदि रचने से जो कुछ हुआ होगा। क्योंकि टोडरमल साहब को ऐसा तो नहीं कि ये पर्यायिक नए के 4 भेद पता नहीं थी, उनको पता थे, बट वह रुजु सूत्र नहीं लिख पाए होंगे। ये मैं अपनी कल्पना कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आधार, या तो कुछ कारणवश छूट गया होगा बाकी के 3 भेद और वो ब्रैकेट में लिख दिए। देखिए पर्यायिक नए के 4 भेद क्या कहते हैं। पेज नंबर 38 से मेरे पास में व्यवहार ने जो 3 नंबर लिखा है उससे तीसरी लाइन, पर्यायिक नए के 4 भेद है। जो वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है उसे रुजु सूत्र नहीं कहते।
वर्तमान पर्याय कितने समय की है? वैसे एकदम सूक्ष्म में देखें तो एक समय की, बट एक एक समय हम पकड़ नहीं सकते। तो वर्तमान हमारी मनुष्य पर्याय है, तो वर्तमान समय को लक्ष्य करके सब मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल की आयु वाला, तो वर्तमान पर्याय जो अपनी 70 साल की उसको कवर कर लिया। जैसे वर्तमान में 24 तीर्थंकर, तो उनको उस पर्याय को 24, ऐसे तो अनंत हो गए बट वर्तमान 24 ही, तो एक कोड़ापुड़ी सागरोपम में जो 24 हुई है उनको कवर कर लिया। तो ऐसी पर्याय को जो मुख्य करता है वह है रुजु सूत्र नय। वर्तमान कोई भी पर्याय को ले लो, थोड़े स्थूल उदाहरण दिए, विशेष तो चर्चा देख लेनी चाहिए, शास्त्रों में मैंने कल ही कह दिया था। फिर दूसरा जो नय है शब्द नय, ये क्या करता है? व्याकरण आदि के अनुसार शब्द की अशुद्धता को दूर करना शब्द नय। व्याकरण आदि के अनुसार मतलब लिंग, पुरुष, संख्या, इनमें दोष नहीं आने चाहिए। तो जैसे व्याकरण के दोष, अभी कोई अगर कहे आज हमारा बेटी आ रहा है, तो ये व्याकरण में दोष माना जाए। क्यों? इसमें लिंग दोष है, क्योंकि बेटी ये स्त्रीलिंग है। आज हमारी बेटी आ रही है, ये यथार्थ है। तो ये शब्द नय क्या करता है पर्याय। इस शब्द नय से उस लिंग का दोष दूर हुआ। संख्या का दोष क्या है? हम आ रहा हूँ, अब मैं तो अकेला हूँ, तो हम आ रहा हूँ ये ठीक नहीं है, संख्या दोष है। तो मैं आ रहा हूँ ये हो गया सम्यक प्रकार से यथार्थ शब्द नहीं। तो शब्द नहीं क्या करता है? अगर लिंग में, संख्या में, पुरुष में और अन्य किसी में व्याकरण आदि से दोष होगा तो उसको दूर कर देता है। ऐसे ही जैसे तुम कब आएंगे, अब तुम कब आओगे, ये पुरुष के संदर्भ में या कोई जो दोष होंगे उस दोष को ये दूर करता है। तो ये हो गया शब्द नय। व्याकरण के अनुसार शब्द की अशुद्धता, लिंग, पुरुष, संख्या आदि में, उसको दूर करना शब्द नय। तथा पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ के आरूढ़ करने को समभिरूढ़ नय कहते हैं। कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में एक अर्थ को आरूढ़ करना, समभिरूढ़ नय। मतलब ये क्या कह रहे? जैसे गाय को गो कहते हैं। अब गो का अर्थ क्या होता है? गमन करे सो गो। अब गमन तो मात्र गाय नहीं करती, अन्य भी चीजें गमन करती है, बट समभिरूढ़ नय से गाय को ही गो कहा गया है। जैसे जो ऐश्वर्यवान होता है उसे इंद्र कहते हैं। अब वैमानिक आदि के जो इंद्र होते हैं वही ऐश्वर्यवान है ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मनुष्यों की भी चक्रवर्ती आदि भी ऐश्वर्यवान होते हैं, बट समभिरूढ़ नय से वैमानिक आदि के इंद्रों को ही इंद्र कहा जाता है। तो ऐसे चलते हैं शब्दों के। नगर का विभाजन करे उसे पुरंदर कहते हैं, बट पुरंदर ये मात्र इंद्र के ही अन्य नाम है, बाकी दूसरों को पुरंदर कहीं सामान्य कहने में नहीं आता है। ऐसे ही अनेक शब्द है, जैसे कृष्ण के मुरलीधर है, मनमोहन है, मुरारी है, गिरिधर है, गोपाल है, बहुत सारे नाम हैं। तो वह रूढ़िवश पड़ गए, अब वो उसी के संदर्भ में सामान्य से चलते हैं। यह समभिरूढ़ नय क्या करते हैं? पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ के आरूढ़ करने को समभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे गच्छति गौ के अनुसार जो चले वही गौ होती है, परंतु यहाँ बैठी हुई भी गौ कह देते हैं, तो सामान्य से चलता है। तथा जो वर्तमान क्रिया जैसी हो उसी के अनुसार वैसा ही कहना। ये जो मैंने अभी पुरंदर आदि का या इसका कहा ना, जैसे इंद्र है, इंद्र भले ही नगर आदि का विभाजन करे, इंद्र भले ही और समर्थता की अपेक्षा से शक्र कहा जाता है, बट समभिरूढ़ नय सभी जगह पे उसे इंद्र ही के। जैसे गाय को बैठते हुए, उठते वक्त, चलते वक्त भी सभी गौ ही कहते हैं,
ऐसे ही इंद्र को सामर्थ्य प्रकट करता है तभी भी इंद्र कहा जाएगा समगरुड़ नय से। नगरों का विभाजन करेगा तब भी उसे इंद्र ही कहा जाएगा। बट जो आगे का एवं भूत नय है वह वैसा नहीं करेगा। जब वह नगर का विभाजन करेगा तब उसे पुरंदर कहेंगे। जब वह सामर्थ्य का प्रकटीकरण करेगा तो उसे शक्र कहेंगे, और जब वह आज्ञा आदि देगा तब उसे इंद्र कहेंगे। तो ऐसी ये बातें चलती है, इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन तो हमें द्रव्य निश्चय और व्यवहार ने अच्छे से समझ में आनी चाहिए अगर अध्यात्म को पकड़ना है तो। और बाकी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ने की भेद तो चली रहे, समझ में आए तो अच्छी बात है। 6 द्रव्य को समझने में ये कार्यकारी है, क्योंकि निश्चय व्यवहार ने मुख्यता से आत्मा पे लगाते हैं। मुख्यता से देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो बैठी हुई गाय को भी गो कह देते, चलती है तभी गो कहना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तथा जो वर्तमान क्रिया जैसी वो उसी के अनुसार वैसा ही कहना एवं भूत नहीं। वर्तमान क्रिया के अनुसार नगर का विभाजन कर रहा है तो इंद्र को पुरंदर कहना वर्तमान क्रिया करते वक्त। वर्तमान क्रिया जब मरीज को वह चेक कर रहा है, डॉक्टर उसके रोग आदि की चिकित्सा कर रहा है, तभी उसे डॉक्टर कहना, वैद्य कहना। अन्य समय में नहीं, भोजन कर रहा है तो वैद्य नहीं कहना। ये क्या है, ये एवं भूत नय की बात है। एवं भूत नय उतनी क्रिया को ही, उस पर्याय को ही मानता है। या जैसे पूजन कर रहे तभी उसको पुजारी कहना, अन्य समय में नहीं कहना। जैसे चलती हुई ही गो कहना, सोती हुई बैठी हुई को गो न कहना। जब सो रही बैठ रही तो गो नहीं कहना। इस प्रकार नय के भेद जानने चाहिए। इनमें शब्द नय, समगरुड़ नय तथा एवं नय को शब्द नय कहते। अब किसी को कंफ्यूजन होगा, सब पहला भी भेद शब्द नय है और सबको मिला के चलेगा, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। जैसे आपने शुद्ध नय के भेद देखे होंगे ना, निश्चय नय में बहुत सारे भेद है, तो एक वाला सामान्य में शुद्ध नय और अंदर भी शुद्ध नय चलता है, सब कोई बाधा नहीं है प्रकरण के वश में। इस प्रकार इस प्रमाण नय के संयोग को युक्ति कहते हैं। प्रमाण और नय का संयोग होना युक्ति। क्या कहना चाह रहे, युक्ति में क्या करता है वो? युक्ति मतलब तत्वविचार, तर्क अनुमान से सब कर रहा हो। तो प्रमाण का और नय का दोनों का संयोग लेके युक्ति चलती है, और इसीलिए आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन। युक्ति का आलंबन बहुत महत्वपूर्ण। टोडरमल जी साहब की भाषा में इसे तत्वविचार कहते। यह जिसे भी अपने आत्म तत्व की सिद्धि करनी, आत्म तत्व की प्राप्ति करनी, समस्त परद्रव्य से भिन्न अपने स्वतत्व का अनुभव करना है, क्योंकि उसके अनुभव किए बिना निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं है, उसने प्रमाण नय का भली भांति संयोग करके युक्ति का आलंबन करना चाहिए। वही युक्ति, वही प्रमाण और नय के संयोग। मतलब ये निरंतर ऐसे चिंतन आदि में, विचार में होना चाहिए कि सपेक्षा से क्या कथन कर रहे। कभी नय की नय से सपेक्ष से देखिएगा, एक बिंदु को विशेष करके उसकी समझने का प्रयास करेगा, कभी वो पूरे द्रव्य को, प्रमाण को ग्रहण करके करेगा। ये निरंतर चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक ज्ञान सम्यक नहीं हो जाता, और उसके बाद भी चलेगा। तो उसके बाद मैंने कल कहा था ना, 1 कोटि पूर्व की आयु मुनिराज की, क्या करते, बस प्रमाण और नय को संयोग करके युक्ति का आलंबन लेते रहते, और उनका चिंतन चलता रहता। अंदर में चिंतन निरंतर चलता है। कोई भी परिस्थिति, घटना घटाते नहीं हो, घटना बाहर पर द्रव्य में अपने अपने घट रही। ज्ञान में भी झलकाने का इनको राग नहीं कि मुझे ये जानना है, मुझे ये समझना है, कोई राग नहीं। ज्ञान में जैसे झलकना है झलके जाएगा, और ये उसमें प्रमाण नय के संयोग से युक्ति का आलंबन लगाते रहते। इनका काम ये पुरुषार्थ है, युक्ति का आलंबन लगाना, ये पुरुषार्थ, ये भी धर्म है। सब इसमें धर्म क्या हुआ? क्योंकि धर्म तो हमने पूजा, प्रभावना, वात्सल्य, तीर्थ यात्रा, पंच कल्याण, इसी में माना हुआ है। ये उपचार के व्यवहार के धर्म है, ये निश्चय धर्म है। क्योंकि इस युक्ति के आलंबन से
सम्यक ज्ञान की और निर्मलता होती जाती है, और निर्मलता होती जाती। गजब होता है ऐसा। जैसे शिवभूति मुनिराज का उदाहरण आता है ना प्रथमान योग में, तो उनका भी युक्ति का आलम्बन चल ही रहा था, भले ही ज्ञान का क्षेपक्षम कम था, स्मृति में नहीं रह रहा था, जोड़ रूप प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं कर पा रहे थे। वो जो उन्होंने देखा ना कि ये माछाएं बहने कुछ कह रही है, दुस्मास भिन्न जो भी कुछ कह रही होगी, और उनको आचार्य देव ने कुछ कहा, तो आचार्य देव का और इसका दोनों का जोड़ रूप कह दिया, और युक्ति का आलम्बन लेके जो कुछ किया होगा अभी, तो मैं तो अपने समझ के अनुसार कह रहा हूँ, केवली जानती क्या हुआ होगा, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ। निरंतर प्रोसेस चलती रही, वो तो सम्यक ज्ञानी चाहिए, और चल के पता नहीं चला कब 12वां गुण स्थान आ गया, पता नहीं चला कब 13वां गुण स्थान का पहला समय आ गया। सहज में हो जाएगा ये, बस हमें निरंतर प्रक्रिया करनी चाहिए, इसमें थकना नहीं चाहिए। युक्ति के आलंबन हम, ये युक्ति क्या है, प्रमाण और नय के संयोग को कह रहे, बराबर अच्छी समझना। और जिनागम की परंपरा को ले लिया, और हम व्यापार में बैठे, अभी फ्री टाइम है, 1 घंटे तक कोई ग्राहक आया नहीं है, बैठे बैठे हम युक्ति का आलम्बन लगा सकते। आज सुबह क्या चर्चा चल रही थी, आज हम जिन मंदिर में क्या पढ़ा था, हमारे सामने क्या घटना घटी थी, उसके ऊपर भी हम युक्ति का आलम्बन लगा सकते, आराम से चल सकते, कोई बाधा नहीं उसमें, बस लगाते आना चाहिए। हमारा वहां भी धर्म चलेगा, हमारी कोई भावना नहीं कि कोई हमें कहे कि सब कितना चिंतन करते आप, कितना युक्ति का आलम्बन लगाते, कितना तत्व ज्ञान करते, कोई बात नहीं। हम अपने लिए कर रहे हैं सब, हम अपने लिए प्रमाण नय का आलम्बन लगाते जा रहे हैं, सहयोग कराते जा रहे हैं, सहज में होती जाती है प्रक्रिया। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रमाण नय के संयोग को युक्ति कहते हैं। नय प्रमाणाभ्याम युक्ति इति वचनात्, यहाँ पर प्रमाण नय का थोड़ा सा कथन इसलिए कर दिया है कि बिना प्रमाण नय के पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। मतलब ये जो द्रव्यलिंगी मुनिराज ने आगम की परंपरा को ले लिया, सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या बनाई, 1-2 मिनट पढ़ लेते हैं, देखिए अन्वयार्थ में फिर से आई। इस प्रकार जिन्होंने 31-32वें श्लोक की सम्यकत्व का आश्रय लिया, ऐसे आत्मकारी पुरुषों को सदैव जिनागम की परंपरा, ये जिनागम की परंपरा 11 अंग वाले ने ले ली, और युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग से विचार करके प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। तो उनकी भूल क्या हो रही है, प्रमाण नय का अनुयोग से विचार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, वो केवलियों को पूछना पड़े। होनार की वजह से कहेंगे उनकी ऐसी योग्यता थी, पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहेंगे वो वाला पुरुषार्थ नहीं कर पाए। कौन सा वाला, प्रमाण नय के संयोग को युक्ति कहते हैं, वो वाला नहीं कर पाए। आगम की परंपरा को गड़बड़ नहीं कर रहे, 11 अंग में जैसा है वैसा ही स्मृति में आ गया है, बट वो श्रुति सम्यक श्रुति नहीं कहलाएगी। आप समझना अच्छी क्या कह रहा हूं मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। प्रमाण नय का अनुयोग से विचार करना, प्रमाण नय का संयोग करना, युक्ति वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने महत्वपूर्ण बात लिखी है, और इसी ये नहीं करे, ये जो करे उसको टोडरमल जी साहब की भाषा में देखो तत्व विचार की महिमा, देखो युक्ति की महिमा, देखो प्रमाण नय के अनुयोग के विचार की महिमा, कि बिना दान व्रतशील तब के भी वह सम्यक दृष्टि नाम पाता। क्यों, क्योंकि उसने पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लिया युक्ति लगा। और उससे विपरीत अगर कोई जीव बहुत दान आदि करे, बहुत व्रत आदि का पालन करे, बहुत तपच्चरण करे, सब कुछ धर्म के अनुष्ठान सब करे, बट प्रमाण नय के अनुयोग से विचार नहीं करे, प्रमाण नय के संयोग की युक्ति नहीं लगावे, उसका काम नहीं हो।
तो अभी सारांश क्या लेना, हमने अगर प्रमाण नहीं के संयोग से युक्ति का आलंबन ले रहे हैं या पूर्व में लिया है, समय ज्ञान हो गया, बढ़िया बात, बढ़िया, मनुष्य वो सार्थक हो गया। मान लो कुछ कारणवश ऐसा पता ही नहीं था ये सब करने योग्य है, हमें तो जैसा बचपन से सिखाया हुआ देव पूजा गुरुपास्ती कर ली, हो गया हमारा काम, स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा बहुत जो भी कुछ परंपरा से जो कर रहे थे कर लिया, बट ये युक्ति का आलंबन नहीं लगाया है, अभी भी अवसर गया नहीं। वर्त क्यों सब ये क्यों करना, अब यह पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा तो ज्ञान सम्यक नहीं होगा, चरित्र सम्यक नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, तो अनाकुल सुख नहीं होगा, तो पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय नहीं होगा, अभी नहीं होगा। सब ये सब करने बहुत टेंशन आता, कोई टेंशन लेने की जरूरत, ज्ञान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य पड़ी, संज्ञेय पंचेंद्रिय के पास में प्रमाण और नय के संयोग के युक्ति की सामर्थ्य पड़ी हुई, 100% पड़ी। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, बस भावना भाना कि हम भी ऐसी ही युक्ति आदि आलंबन लगा पाए, लगा सकते, लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, यहां पर प्रमाण नय सा थोड़ा सा कथन इसलिए कर दिया है कि बिना प्रमाण नय के पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा, जैसा ज्ञान मतलब इसका ज्ञान तो अज्ञानी को भी हो रहा है, ये उपलक्षण से एक उदाहरण दे रहा हूं, ये इसका ज्ञान हो रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है, ये माइक के साथ, इसको माइक कहते लोक व्यवहार में, ये काले वर्ण का है, ये स्टील से बना हुआ है, इसमें ऐसा ये सब ज्ञान हो गया उसे, बट हे उपादेय का स्वपर का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, भेदाभेद विपर्य, स्वरूप विपर्य आदि से रहित वाला यथार्थ ज्ञान नहीं होता, और सम्यक दृष्टि भी इसे लोक व्यवहार के अनुसार माइक ही कहेगा, काले को काला ही कहेगा, बट श्रद्धान में ज्ञान में पर द्रव्य को यथार्थ पदार्थ को यथार्थ जानेगा। क्या जानेगा, पर पदार्थ को, अगर ये यथार्थ में पर पदार्थ है तो पर रूप जानेगा, अजीव है तो अजीव जानेगा, चेतन है तो चेतन जानेगा, स्व है तो स्व जानेगा, ऐसा इसके पास यथार्थ जानने की कला प्रकट होगी। हमें ये कला प्रकट करनी चाहिए, ये कला प्रकट करने योग्य, ये महत्वपूर्ण बात। ये भी धर्म है, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, इसको कोई धर्म ही नहीं मानता। धर्म मतलब शरीर आदि की, वचन आदि की कोई क्रिया, मतलब हमने वचनों से कोई एकाध भक्ति स्तुति स्तवन कुछ कर दिया, हमने धर्म कर लिया। हमने हाथों से कुछ तो भी क्रिया कर ली, हाथ पैर आदि से वंदन आदि की कुछ क्रिया कर ली, हमने धर्म कर लिया है, उसी में धर्म कहेंगे, बट वो व्यवहार धर्म, ये निश्चय धर्म प्राप्ति का डायरेक्ट उपाय, यथार्थ पदार्थ को जानने का डायरेक्ट उपाय, ये करने योग्य, बहुत गंभीरता से लिखा हुआ है, समझना। तो क्या कह रहे हैं, बिना प्रमाण नय के पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो हमें क्या गांठ बांधनी चाहिए, अभी गांठ तो वैसे मिथ्या तो की खोलनी, बट गांठ क्या बांधनी है, जैसे वो चाणक्य ने गांठ बांधी थी ना चोटी की, जब तक ये जो भी कोई मौर्य आदि वंश थे इनका नाश नहीं करूंगा, जो भी वो देख लेना चाहिए, प्रथमा युग की घटना है चाणक्य का, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं खोलूंगा। तो हमें क्या गांठ बांधनी चाहिए कि मुझे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करना है, और वह ज्ञान प्रमाण नय के बिना संभव नहीं है, इसीलिए मुझे प्रमाण नय का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। वो यथार्थ ज्ञान करके मैं पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कर पाऊंगा, ऐसा हमें भावना भानी चाहिए, गांठ बांधनी चाहिए। जो रूढ़िवश पड़ गया, गाय को गो पै गया, रूढ़िवश। प्रमाण नैरधिगम तत्वार सूत्र जी, अधिकार 1 छठवां सूत्र है, बहुत मस्त सूत्र है। अधिगम मतलब ज्ञान, ज्ञान होने का उपाय क्या है, तो बोलते प्रमाण और नैस। सम्यक ज्ञान की बड़ी गजब चर्चा की वहां बहुत विस्तार से, 6वां सूत्र, 7वां सूत्र और 8वां सूत्र टीकाओं में ऐसा भर भर के है
ये मेरे ख्याल से 8वें सूत्र को चेतन दास जी ने 100-125 पन्नों में लिखा हुआ है, विस्तार से देख लेना चाहिए। ज्ञान के उपाय दिए, 8 उपाय है, 6 उपाय है, 2 उपाय है, तो ये सब ज्ञान के उपाय है, सामान्य से विशेष बलवान, तो ये देख लेना चाहिए। जिस समय, और इतना सब करना क्यों साहब, जैसे हम कहते ना, जैसे हमारी घर गृहस्थी चलनी चाहिए, आजीविका करनी चाहिए, तो हम कहते साहब हमें इसका तो ज्ञान करना ही चाहिए, ये ज्ञान नहीं करेंगे तो हम इसका व्यापार कैसे कर पाएंगे, ये व्यापार नहीं कर पाएंगे तो धन कैसे आएगा, धन नहीं आएगा तो भोजन, घर गृहस्थी, वस्त्र आभूषण कैसे होंगे, घर कैसे बनेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, आदि आदि चिंता करनी भी चाहिए भूमिका अनुसार। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना आवश्यक है जैसे तैसे ज्ञान करते। या तो हमारा कोई परिचित होगा, उसके पास बैठ के भैया व्यापार कैसे करते, कहाँ से माल लाते हो, कैसे बेचते हो, कैसे कीमत हिसाब कैसे करते हो, सब कुछ हम सीखते हैं उसके पास जाके। क्यों सीखते हैं, क्योंकि हम सीख जाए, ज्ञान कर ले तो हम फिर यथार्थ व्यापार कर पाए, ताकि उसमें नुकसान नहीं होवे, मुनाफा होवे और हम सुख से रह पाए वर्तमान भाव में। बस ऐसी ज्ञानी जी कहते हैं, जैसे वो लौकिक के लिए करते हो, ऐसा ये अपने अनादि काल के दुख की परंपरा का अभाव करने के लिए और यथार्थ सुख प्रकट करने के लिए पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कर लो, और वह प्रमाण से हो सकता है, संभव हो सकता है। इसलिए प्रयास करो, चिंता की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। या हम प्रेशर लेने नहीं आते, हम जिनवानी के समय प्रेशर को खत्म करने को आते, जितना कुछ दुख परंपराएं छोड़ने को आते, तो उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जैसे बनेगा वैसे प्रयास करना चाहिए। देखिए, जिस समय आत्मा को सम्यक दर्शन होता है, उस समय मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो अवश्य होता ही। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जब लिखा है, मतलब उसको समझना सुमति ज्ञान सुश्रुति ज्ञान। जब भी मिथ्या होगा तब उसे कुमति ज्ञान कुश्रुति, सामान्य मति श्रुति का मतलब सम्यक ही समझना। तो क्या करें, आत्मा को सम्यक दर्शन होता है उस समय, मतलब उसी समय, दोनों एक समय में होते हैं, दोनों एक समय में होते हैं। जिस समय उस समय, अगले समय ऐसा नहीं लिखा, जिस समय सम्यक दर्शन होगा उसके अगले समय सम्यक ज्ञान होगा, अविभात नतीजे, दोनों एक साथ होते हैं। उस समय मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो अवश्य होता ही, परंतु इस सम्यक ज्ञान को विशेष रूप से जुदा आराधन करने योग्य है। इसकी आराधना करनी चाहिए अलग से, इसकी पूजा करनी चाहिए। सम्यक ज्ञान की पूजा कैसे करेंगे, तो बोलते जिनागम की परंपरा को हम अगर ग्रहण कर रहे तो हम सम्यक ज्ञान की पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, और साथ में हमारे उपयोग को ठीक कर रहे, हमारी विपरीत मान्यता को छोड़ रहे, भ्रम का त्याग कर रहे, यह भी सम्यक ज्ञान की आराधना। तो इसको सम्यक ज्ञान का जुदा आराधना करने क्यों योग्य है, किस लिए, यत लक्षण भेदेन अनयो नानात्वम संभवति, कारण कि लक्षण भेद से इन दोनों में भिन्नत्व संभव है। कथनचित ये दोनों भिन्न है, किसकी वजह से, लक्षण। सम्यकत्व का लक्षण क्या है, यथार्थ श्रद्धान करना। श्रद्धान करना मतलब यथार्थ श्रद्धान करना, अहम करना, प्रतीति करना, विश्वास करना, सब चले, ये सम्यक दर्शन के लक्षण है। और इसका, किसका, ज्ञान का, ज्ञान का लक्षण क्या है, यथार्थ जानना। जानना अलग है, श्रद्धान करना अलग है, अहम करना अलग है। हम जानते हैं वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, और हम श्रद्धान करते हैं ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, दोनों में फर्क, एक में अहम है, दोनों की क्वालिटी अलग है। कथनचित एक लगता है ज्ञान और श्रद्धान, पर दोनों भिन्न है। कथनचित अपेक्षा समझ, दोनों आत्मा की परिणति है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो इसलिए कहते हैं ये दोनों का लक्षण जुदा है, इसलिए दोनों की आराधना भिन्न भिन्न करनी चाहिए। ऐसी सुंदर बात कही है। इसके बाद में 2 जो श्लोक है उसमें सामान्य चर्चा करेंगे कि साहब सम्यक दर्शन के प्रसाद से सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए उसकी भी आराधना, ये कार्य है सम्यक ज्ञान। और कहते कार्य कैसे, दोनों एक ही समय में होते हैं, तो बोलते मालूम है हमें। तो वहाँ 34 नंबर श्लोक में कह रहे दिया, दिया जब जलता है,
बाती का जब दिया जलता है उसी समय प्रकाश होता है। या हम बटन लगाया तो दिया चालू, दिया का प्रकटीकरण होना और प्रकाश दोनों एक साथ होते। प्रकाश मतलब ज्ञान और दिया का जलना मतलब ही श्रद्धा। तो बोलते भले दोनों एक साथ हुए, बट दीपक ये कारण है और प्रकाश ये कार्य है। भले दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए उनमें कारण कार्य का उपचार किया है। ये श्रद्धा का प्रकरण की अपेक्षा से। देखिए आगे सम्यकत्व के बाद ज्ञान कहने का कारण बताते। आपने सम्यक चारित्र क्यों नहीं कहा बाद में, सम्यक ज्ञान को क्यों कहा सम्यकत्व के बाद ज्ञान का? तो उसके लिए 33 नंबर के श्लोक का पाठ करते हैं। सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यकत्वं कारणं वदन्ति जीर्णा ज्ञानारदणमीष्टं सम्यक्त्वानंतरम तस्मात्। अन्वयार्थ में क्या करे, बहुत सरल है, दोनों सरसरी नजर से देखते हैं। जिणाम जिनेन्द्र देव सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान को कार्यम कार्य और सम्यकत्वम सम्यकत्व को कारणम वदंती कहते हैं। सम्यक ज्ञान क्या है? कार्य। किसकी वजह से हुआ? सम्यक दर्शन की वजह से हुआ। और पहले क्या कहा था सम्यक दर्शन के अधिकार में, सम्यकत्व के अधिकार में? बोलते जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा। तो वहां क्या कहा? ज्ञान को, बट अपेक्षा है वहां, क्योंकि श्रद्धा सम्यक हुए बिना ज्ञान सम्यक हुआ नहीं आज तक किसी का, हो नहीं रहा है, होगा नहीं। मतलब सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धान का। सब किसकी श्रद्धान करना? तो स्व की स्वरूप श्रद्धान करना, पर की पर रूप श्रद्धान करना, उपाधि की उपाधि रूप श्रद्धान करना, हे की हे रूप श्रद्धान करना। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो देखिए सम्यक ज्ञान को कार्य और सम्यकत्व को कारण कहते हैं, इसलिए सम्यकत्व के बाद तुरंत ही ज्ञान की आराधना योग्य। सम्यकत्व की आराधना हुई, तुरंत उसकी आराधना करनी चाहिए। जैसे अपना पूजन हुआ, तुरंत जय माला पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूजन के बाद में अभी तक ये सब चल रहा था, ये क्षपन करो वो क्षपन करो, अब जय माला पहन के काम करते थे, तो ये तुरंत करने योग्य कार्य। टीका में कह रहे जिणाम सम्यक ज्ञानम कार्य सम्यकत्वम कारणम वदंती। जिणदेव सम्यक ज्ञान को कार्य कहते हैं और सम्यकत्व को कारण कहते हैं। भावार्थ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पदार्थ को तो जानते थे, परंतु सम्यकत्व के बिना उनकी संज्ञा कुमति और कुश्रुति ज्ञान था। क्यों कह रहे? मैंने अभी उदाहरण दिया ना, माइक को या एक अज्ञानी खड़ा और एक ज्ञानी खड़ा है, दोनों जान रहे, दोनों के जानने में फर्क है। दोनों जान के और कह रहे इसको माइक को, दोनों माइक ही कह रहे, बट सम्यक ज्ञानी यथार्थ जान रहा। सम्यक ज्ञानी अपने तो रूप से नहीं जानता और अज्ञानी जानता है हमारे मंदिर का, ये हमने दिया मंदिर जी को, ऐसा जानता है, इसलिए उसका जानना मिथ्या है। ऐसा सभी पदार्थों में लगा लेना। वस्त्र को भी अज्ञानी कैसे जानेगा? वस्त्र को कहेगा वस्त्र ही, लोक भाषा में जैसा कहता है, बट जानते वक्त ये हमारे वस्त्र है, ये हमने खरीदे हैं, हमने पैसे कमाए थे इसके लिए, रात दिन हमने मेहनत की थी। क्या जानता है वो? ये हमारा मित्र है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये हमारा घर है। ऐसा समस्त वस्तुओं को अज्ञानी अपनत्व रूप से, एकत्व रूप से जानता है। और ज्ञानी कैसा जानता? जैसा है वैसा जानता है, पर है पर रूप जानता है। पर किसे कहना? जो हमारे चतुष्कय में नहीं है वो पर। तो सब अपने चतुष्कय में राग द्वेष की पर्याय भी है, हम पता है हमें हमारे चतुष्कय में हो रही, बट उससे भी हम पर जानेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा संसार बढ़ता है, उससे कर्म बंधन होते हैं, आकुलता खड़ी होती है। हमारा सुखी होने का प्रयोजन नहीं सकता है, हमारे आत्मा में होने वाले पर्याय को भी हम किसी अपेक्षा से पर जान लें। हम दोनों अपेक्षा से जानते हैं। आत्मा में होती है, आत्मा उसका आधार है, इसलिए हम आत्मा की ऐसा कथनचित जानते, बट ये हमारा त्रिकाली शुद्ध निर्मल स्वभाव नहीं है, सुख का कारण नहीं, इसलिए इसको पर जान लें।
समझ में आ रहा है क्या क्या? जानने जानने में फर्क है। तो ये गड़बड़ हो जाती है और इस गड़बड़ की वजह से जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। संसार में घूमने का कारण क्या? जैसा है वैसा नहीं जानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, बस इतनी सी गड़बड़ है। जो भी अब ये मंदिर कथनचित व्यवहार में अपना कहने में आएगा, ज्ञानी अपना जानेगा नहीं। क्यों? मंदिर पर द्रव्य है, मंदिर चेतन नहीं है। हमने मंदिर हमने ही बनवाने के भाव किए थे, राग भाव हमारा ही था, शुभ राग था, संसार का कारण था, पुण्यबंध का कारण था, और हमें संसार अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम श्रद्धा में उसकी प्रतीति अपनत रूप से नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये जानने जानने में फर्क है। जैसे भरत जी ने भी जिनालय बनाए थे, 24 बनाए होंगे, 72 बनाए होंगे, जितने भी बनाए होंगे। कितने बनाए? 72 बनाए थे, कोई बात नहीं। त्रिकालवर्ती बना दी, कोई बात नहीं। तो 72 जिनालय बनाने का राग आया था अप्रत्याख्यानावरण का। सेवकों को भेजा भी, जाओ भैया बना के आ जाओ, स्वयं भी गए होंगे, बट उसको अपनत रूप से जानते नहीं थे। जाने तो शायद सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक ज्ञानी नहीं, शायद ज्ञान तो वहां नहीं हो तो तेरे में वहां। समझ में आ रहा है? गजब कमाल है, ज्ञान और श्रद्धा की कमाल है। सब चलता है, ये पर्याय में चलता है काम। प्रकरण कहां से चल रहा है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पदार्थ को जानते थे, परंतु सम्यकत्व के बिना उनकी संज्ञा कुमति कुश्रुत ज्ञान थी, विपरीत जान रहे थे। वो जो शेर था ना महावीर भगवान का, वो हिरण को अपनत रूप से जान रहा था। वो जान रहा था हिरण को खाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा जान रहा था। अंतर मुहूर्त पहले वो मुनिराज आए, उपदेश दे रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहा है वो शेर, क्या कह रहे? उसने अभी मांस खाना छोड़ दिया है, और उसी समय जैसे जैसे वो अपने स्वभाव के सन्मुख जानना चल, अब उसका कुमति कुश्रुत ज्ञान था, सम्यक दर्शन अभी वहां नहीं। अंतर मुहूर्त में उसने शैक्षवी, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्राज्ञ लब्धि पार कर दी, अधकरण अपूर्वकरण में चला गया। जो जो प्रोसेस वो पढ़ लेना, उसे कुछ भी नहीं समझ रहा है, इसे अधकरण कह रहे, इसे अपूर्वकरण करे, कुछ नहीं समझ रहा। प्राज्ञ लब्धि हो रही है, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं उसको तो बस वो प्रोसेस चालू हो गई, अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय हो गया, और उसके बाद के समय में वह सम्यक दृष्टि हो गया, और अभी उसी के ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सुमति सुश्रुत ज्ञान के, अब वो मुनिराज को भी जान रहा है। सामने मांस हिरण पड़ा है, उसका कलेवर पड़ा है, जो कुछ पड़ा होगा उसको भी जान रहा है। अभी मतलब अंतर मुहूर्त की तो शुद्ध उपयोग अवस्था में, वो प्रथम शव वाला छोड़ दो, उसके बाद वाला वहां से बाहर आ गया और शैक्षणिक सम्यक दर्शन में आ गया। प्रथोपशम सम्यक दर्शन में तो शुद्ध उपयोगी, उस समय में वो पर को नहीं जान रहे, आत्मा को ही जान रहे। उसके बाद में अंतर मुहूर्त बाद अब उपयोग बाहर आ गया। अब या तो मुनिराज को जान रहे, उनको प्रदक्षिणा दे रहे कि आपके प्रसाद से मेरा काम हो गया, जो भी कुछ कह रहे, वो सब करते हुए भी उनका ज्ञान सुमति ज्ञान है, सुश्रुत ज्ञान है, कुमति नहीं है, कुश्रुत ज्ञान नहीं है। उनकी भक्ति कर रहा है, और वहां पड़े हुए हिरण के कलेवर को भी जान रहा है, मुनिराज को भी जान रहा है, और अपने आत्मा को भी लब्धि में जान रहा है। ऐसा होते हुए भी लब्धि में वहां जानने वाले अपनी आत्मा को अपने रूप से जान रहा है, और मुनिराज को पररूप जान रहा है, उस हिरण के मांस को पररूप जान रहा है। अभी उसको वैसा राग ही खड़ा नहीं होगा हिरण के मांस खाने का। अब वो शिला के ऊपर बैठ गया, ये शिला अच्छी है, पत्थर के ऊपर जाके बैठ गया वो, सल्लेखना के लिए जो भी जब भी बैठा होगा, ऐसा कुछ अच्छा है बुरा है कुछ नहीं जान रहा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना छूट गई।
समझ में आ रहा है क्या कमाल किया उसने? उसे 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, 7 तत्व के नाम पता नहीं। अब बताइए आप क्या प्रश्न? जो उपदेश दे रहे थे, शेर को कुछ समझ नहीं आता, उस समय उसका कौन सा ज्ञान होता, उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे होंगे, मुनिराज को उपदेश की। जरूरी नहीं, ज्ञान पर से होता ही नहीं। उनके शब्द भले मति ज्ञान से कुछ आ रहे, उसका भले भाव नहीं समझ रहा है, बट अपना काम चालू हो गया। तो मुख्य अपना ज्ञान से ही ज्ञान होता है, पर द्रव्य से ज्ञान होता ही नहीं, शब्द से ज्ञान होता नहीं। शब्द से ज्ञान होने लग जाए तो हमने समय सार ग्रंथ पूरा पढ़ लिया, हमें समय सार का पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए। शब्द से ज्ञान नहीं होता, पर से ज्ञान नहीं होता। व्यवहार से कैसे समो शरण में गए, ज्ञान हो गया। जिन बिंब के दर्शन किए, ज्ञान हो गया। गुरु का उपदेश हुआ, ज्ञान हो गया। जिनवानी पढ़ी, ज्ञान हो गया। कहने में बाधा नहीं, पर होता ऐसा नहीं, निश्चय से तो ऐसा कुछ होता नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही। मैं तो बोल रहा है इसी सरसरी नजर से देखेंगे, बट इसमें सब भाव पड़े हुए। तो ये सम्यकत्व के बिना एक कुमति कुश्रुत ज्ञानी वो भिन्न रूपी जानते, इसलिए सम्यकत्व के बिना 11 अंग। सम्यकत्व क्या है? आत्मा का श्रद्धान, अपने स्व का श्रद्धान। इतना महत्वपूर्ण है अपना स्व का श्रद्धान। उसके लिए प्यास जगनी चाहिए, जिसे टोडरमल जी साहब ने भावार्थ में लिखा 21वें 22वें श्लोक में, मरण आए तो चलेगा, कुछ भी उपाय करके इसका करना चाहिए। प्रयत्न अखिल यत्नेन, अमृत चंद्र देव के शब्द, समस्त उपाय करके कर लेना चाहिए। ऐसी महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करना तैयारी हो जानी चाहिए। ऐसी सुंदर चीज है। देखिए क्या कह रहे, ये कुमति कुश्रुत ज्ञान था। जिस समय सम्यकत्व हुआ, उसी समय उनकी संज्ञा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगी। देखो कम सम्यक दर्शन की वजह से मति श्रुत ज्ञान हुआ। क्या व्यवहार से कहेंगे सम्यकत्व हुआ और कुमति कुश्रुत ज्ञान का अभाव के सुमति सुश्रुत ज्ञान हो गए, कहने में आए। बट हम जब और सूक्ष्म में जाते हैं तो मैं दूसरी विवक्षा भी खोल देता हूं। प्राग भाव अचत भाव कहता है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो एक ही गुण की एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव है। जब वो एक ही गुण की उस पर्याय में अभाव है तो कुमति ज्ञान की वजह से सुमति ज्ञान वहां अभिवाद भी नतीजे, और एक गुण की पर्याय का दूसरी गुण की पर्याय में अचत भाव 106 107 गाथा प्रवचन साहब जी। एक गुण दूसरे गुण का, एक पर्याय एक गुण की पर्याय दूसरे गुण के पर्याय का कुछ नहीं करते, तो उस अपेक्षा से वहां नहीं। बट कहने में ऐसे आता है, ज्ञान सम्यक कब होता है? जब श्रद्धा सम्यक होती है। इसीलिए सम्यकत्व को कारण का है और सम्यक ज्ञान को कार्य का है। अच्छा, ज्ञान तो था परंतु सम्यकपना तो सम्यकत्व से हुआ। ज्ञान तो था परंतु सम्यकपना कब होगा? सम्यकत्व से। और सम्यक बने हुए बिना क्या कहा जाएगा उस ज्ञान को? कुमति कुश्रुत और अज्ञान, बराबर चलेगा, अज्ञानी कहा जाए। मतलब ये जो पूरी 700 करोड़ की पब्लिक है ना, इनको अगर सम्यकत्व नहीं, आत्मा का श्रद्धा नहीं, अपने अनादि निधन, तो सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। भले कोई कलेक्टर होगा, कोई पीएचडी होगा, कोई 50 डिग्रियां वाला होगा, कुछ भी काम साहब आप तो ये ज्यादा नहीं कर रहे। 11 अंक वाले को हमने 11 अंक का ज्ञान के सामने इनका ज्ञान कुछ भी नहीं। इनको तो लौकिक का ज्ञान है पूरी दुनिया, तो कुछ काम का नहीं साहब। और डरा रहे फिर हम ये ज्ञान करें कि नहीं, आजीविका चलाने के लिए करो रखो, पर ये ज्ञान करना जरूरी, ये श्रद्धान करना जरूरी, ये भान रखो। मेरा कहने का मतलब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। और ये टोडरमल जी अपने मन से नहीं कह रहे भावार्थ, कि ऊपर से परंपरा आ रही, ये सही कथन है, होता है सही। इसीलिए कुछ भी करके अंतर्मुहूर्त के लिए, कुछ भी करके 6 माह के लिए, अमृत चंद्र देव की शब्द है, अखिल यत्न करके ये कर लेना चाहिए यह अवसर। क्योंकि एकेंद्रिय से असंगी भाव में कर नहीं सकते, और संगी पंचेंद्रिय में अब नहीं अवसर है, पता नहीं फिर से कब संगी पंचेंद्रिय पढ़ा मिले। संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य आदि, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, जैन धर्म आदि आदि
सुनने मिलना, चर्चा ही नहीं होती। चर्चा होती तो चर्चा सुनने की इच्छा नहीं होती, हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती, सब विडंबना है। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, ज्ञान तो था पहले, पूरी दुनिया उनको ज्ञानी कह रही थी, सब कलेक्टर है, सब सीए है, सब डॉक्टर है, सब इंजीनियर है, बट सम्यक बना तो सम्यकत्व होने से होगी। और सम्यकत्व क्या है, तो हम चर्चा करके आ गए। वाह, जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और मुख्यता से स्वपर का यथार्थ, तो यही हुआ। इसलिए सम्यकत्व को कारण रूप है, सम्यक ज्ञान कार्य रूप है। तस्मात् सम्यकत्वानंतरम ज्ञानाराधनम इष्टम, इसलिए सम्यकत्व के बाद ही ज्ञानाराधना योग्य है, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है। तो ये करनी चाहिए। प्रश्न, कारण कार्य तो तब कहा जाए जब आगे पीछे हो। यह तो दोनों युगपत है, एक ही समय में होते, इनमें कारण कार्यत्व का किस तरह संभव है, इसका उत्तर आगे कहते हैं। 36 नंबर के श्लोक का पाठ करते हैं। कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यकत्व ज्ञानयो सुगटम। अन्वयार्थ में क्या कह रहे, ही निश्चय से सम्यकत्व ज्ञानयो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों समकालम एक समय में, जायमानयो अपि उत्पन्न होने पर भी, दीप प्रकाशयो दीपक और प्रकाश की, इव तरह कारण कार्य विधानम कारण और कार्य की विधि, सुघटम भले प्रकार घटित होती। या दीपक का अर्थ वो मिट्टी का दिया नहीं लेना, दीपक का अर्थ वो तेल को नहीं लेना, दीपक का अर्थ वो बाती भी नहीं लेना, जलती हुई बाती लेना। जब बाती को जलाया तो हम कहते दीपक प्रज्वलित हो गया, प्रकृष्ट रूप से जलायमान हो गया, उसी समय प्रकाश फैलता है। दोनों एक साथ होते हैं। दीपक का प्रकट होना मतलब वो दिया का अग्नि से जो भी माचिस आदि से करना, और प्रकाश दोनों साथ में होते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ही सम्यकत्व ज्ञानयो समकालम जायमानयो अपि कार्य कारण विधानम सुघटम। निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होते तो भी उनमें कारण कार्य का प्रकार यथार्थ रूप से बनता है। किस दृष्टांत से, दीपक प्रकाशो ही, जिस प्रकार दीपक और प्रकाश एक ही समय में प्रकट होते हैं तो भी दीपक प्रकाश का कारण है, प्रकाश कार्य, क्योंकि दीपक से प्रकाश होता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, क्योंकि सम्यकत्व से सम्यक ज्ञान नाम पाता है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रकाश की वजह से दीपक प्रकट हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब प्रकाश प्रकट हुआ है तब तब दीपक था। जब जब ज्ञान सम्यक हुआ है तब तब सम्यकत्व था। सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ और फिर सम्यकत्व हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, होगा नहीं, हो सकता है। तो दीपक यहां सम्यक दर्शन की जगह है और प्रकाश सम्यक ज्ञान की जगह है, और होता भी प्रकाशित होना मतलब ज्ञान का प्रकाश होता ही है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये सम्यक दर्शन का। इन्होंने गजब उदाहरण दिया है, विचार करना इसके ऊपर। मतलब आज तक कोई भी ऐसा दीपक बता देवे, ऐसा कोई प्रकाश बतावे बिना दीपक का हो जाए, बिना सम्यकत्व के प्रकाश हो जाए, ऐसा एक भी दीपक नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, बिना दीपक के प्रकाश पॉसिबल ही नहीं। दीपक है प्रकाश, दीपक का अर्थ क्या कहा मैंने, वो बाती जो जल रही है वो वाली। इसी तरह सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान सम्यक हुआ, ऐसा एक भी जीव नहीं, एक भी जीव। हाँ, सम्यक दर्शन है, ज्ञान सम्यक, भले वो ज्ञान शिवभूति मुनिराज जैसा हो चले, बट वो सम्यक। और सम्यक दर्शन नहीं है, 11 अंक के ज्ञान को भी हम अज्ञान कह दें। इतनी महत्वपूर्ण बात है। इसके सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, ये बड़ी अच्छा
श्लोक अमृत चंद्र आचार्य देव के, इसमें बहुत सारे भाव भरे। आज का समय अपना आ रहा है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। ओम नमः।